जय हिंद दोस्तों। डीएसपी अकाउंट होल्डरों के लिए बैंक की एडवाइजरी जारी हुई है। डीएसपी पेंशन अकाउंट पर, सैलरी अकाउंट पर और जो भी डीएसपी पेंशन होल्डर हैं उनके लिए भी एडवाइजरी जारी हुई है। ये एडवाइजरी जो है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ एमओडी की तरफ से जारी हुई है 25 जनवरी 2025 में। जो एमओयू साइन हुआ है उसमें क्या क्या चेंजमेंट हुए हैं, कितने बेनिफिट बढ़ाए गए हैं, तो सभी कमांड को दे दिया गया है। और इसके बाद जो मेन इसका सब्जेक्ट है, रिन्यूअल ऑफ एमओयू बिटवीन इंडियन आर्मी एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन आर्मी के बीच एमओयू साइन हुआ है उसको रिन्यू किया गया है और उसमें कई बदलाव किए गए हैं। क्या क्या बदलाव किए गए हैं, तो इसमें कुछ पॉइंट है, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सर्विस पर्सन के लिए अलग है और पेंशनर्स के लिए जो बेनिफिट है वो अलग है। ये 16 जनवरी 2025 को एमओयू साइन हुआ है। इंडियन आर्मी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी डीएसपी अकाउंट होल्डर हैं, चाहे डीएसपी पेंशन हो या डीएसपी सैलरी होल्डर, उनके लिए एमओयू जो साइन हुआ है इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर, तो पर्सनल एक्सीडेंट जो पीआई कवर है वो सर्विंग पर्सन के लिए 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पहले ये 50 लाख थी। और पेंशनर्स के लिए अब 50 लाख रुपए कर दिया गया है, जो 25,000 थी, सीधा डबल कर दिया गया है। दूसरा है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डिसेबिलिटी कवर, इसके लिए भी सर्विस पर्सन के लिए अप टू 1 करोड़ रुपए बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी के परसेंटेज पर डिपेंड करता है। और पेंशनर्स के लिए इसमें कोई भी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस नहीं दिया जाता है। एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर भी एएआई को भी बढ़ा दिया गया है। पहले ये 1 करोड़ थी, जो को बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। एसबीआई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो आपके लिए ये मान्य है। अब बात कर लेते हैं हायर एजुकेशन कवर। सर्विस पर्सन के लिए जो हायर एजुकेशन बच्चों को अगर कराते हैं तो सर्विस पर्सन के लिए मैक्सिमम कवर 8 लाख रुपए फॉर मेल चाइल्ड, जो मेल चाइल्ड हैं उनके लिए, और 10 लाख फॉर गर्ल्स चाइल्ड के लिए 10 लाख रुपए। इसके बाद एक्सीडेंट डेथ अगर होती है तब ये दिया जाएगा। एज ऑफ चाइल्ड शुड बी बिटवीन 18 टू 25 ईयर्स, यानी कि 18 से 25 साल की एज अगर चाइल्ड की है तब ये जो हायर एजुकेशन ग्रांट है 8 लाख और 10 लाख ये तभी मिलेगा। पेंशनर्स के लिए 5 लाख है, चाहे लड़का हो या लड़की। 18 से 25 साल एज होनी चाहिए अगर पेंशनर्स की डेथ हो जाती है तो। गर्ल्स चाइल्ड मैरिज कवर भी दिया जाता है और इसके लिए जो बढ़ोतरी की गई है, अगर सर्विस पर्सन या एक्स सर्विसमैन की डेथ हो जाती है पेंशनर्स की, चाहे फैमिली पेंशनर्स हो, उसके बाद उन्हें 5 लाख पर गर्ल्स चाइल्ड और मैक्सिमम 10 लाख रुपए अप्लीकेबल फॉर 2 गर्ल्स चाइल्ड। अगर 2 गर्ल्स हैं तो उनकी 2 शादी, अगर अलग अलग शादी उनकी होनी है तो 5-5 लाख रुपए अलग अलग दिए जाएंगे। 18 से 25 साल की एज होनी चाहिए एक्सीडेंट के टाइम पर, एक्सीडेंट डेथ के टाइम पर। और पेंशनर्स के लिए 5 लाख का है कवर एक्सीडेंट डेथ पर। इसके बाद एजुकेशन लोन जो है वो अप टू 40 लाख रुपए किया गया है, इसको बढ़ा दिया गया है, यानी कि एजुकेशन लोन भी 40 लाख तक आपको कवर दिया जाता है। डेथ ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड कंडीशन में अगर डेथ होती है, सर्विस कम्बैट जो एयरक्राफ्ट है इसमें अगर डेथ होती है तो इसमें ये दिया जाता है। इसके बाद जो और एडिशनल फीचर चेंज किए गए हैं, एडिशनल फीचर इंक्लूडिंग इन द एमओयू, तो इसमें कहा गया टर्म्स लाइफ इंश्योरेंस 10 लाख, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का 10 लाख दिया जाता है। नॉन एक्सीडेंट डेथ फॉर सर्विंग पर्सन विद एंट्री एज 18 और 65 साल के अगर बीच में है, जो भी जल्दी है उसके बीच में, अगर इसके बीच में अगर डेथ होती है तो आपको ये दिया जाएगा। पीआई फॉर फैमिली मेंबर्स के लिए 5 लाख की लिमिट कर दी गई है। इसके बाद इनहेंस्ड एड ऑन कवर्स आर एज अंडर, तो इसमें जो और भी कवर किए गए हैं इसके लिए बता दें। एयर एम्बुलेंस के लिए मैक्सिमम 10 लाख दिया जाता है। फैमिली ट्रांसपोर्टेशन जो है वो फॉर 2 फैमिली मेंबर्स के लिए 50,000 रुपए दिया जाता है डेथ केस पर। डेथ आफ्टर कोमा पोस्ट एक्सीडेंट आफ्टर 48 आवर्स में 5 लाख कवर दिया जाता है। और इसके लिए मोटर रिमेन्स के लिए 50,000